हेलो बच्चों, आप लोग को देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में फिर से स्वागत है। आज मैं यूट्यूब पर पहले क्लास लेने जा रहा हूं, जिसमें आज मैं क्लास 12th का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं। उसमें आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं पूरा सब चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है। टोटल 14 चैप्टर पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन मैं सबसे पहले आज चैप्टर जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपका होगा मैट्रिसेस। ठीक है, एक दिन मैं सिलेबस पूरा कवर करवा दूंगा अलग वीडियो में कि कैसे क्या करना है। ठीक है, इसमें कितने नंबर का आते हैं सीबीएसई में और बीएसई में, बिहार बोर्ड वाले में, तो अलग से एक टॉपिक लेकर के हम बता देंगे सारे टॉपिक कैसे कैसे करना है। लेकिन फिलहाल आज पहला वीडियो है जिसमें आज मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे क्या करना है, इसमें कितने पार्ट हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कैसे बनाने का तरीका है, वो आज मैं पूरा थ्योरी क्लासेस में ही इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें प्रॉब्लम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आज शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है कि मैट्रिक्स जो है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स है। देखिए मैट्रिक्स लिखा है कि इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच एम नंबर ऑफ रोज। ठीक है, एम रोज होता है और एन क्या होता है, कॉलम्स होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स का देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है मैट्रिसेस। कहीं कहीं पे कोई बुक में जाइएगा तो आपका मैट्रिक्स लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे मैट्रिसेस लिखा जाता है। तो मैट्रिक्सेस जो है अच्छा, ये जो आपका मैट्रिसेस है ये प्लूरल वर्ड है। ठीक है, प्लूरल वर्ड है, कहीं कहीं पे प्लूरल है कहीं, और ये कहीं पे सिंगुलर लिखा रहता है। एनसीईआरटी में जाइएगा तो आपका ज़्यादातर से लिखा रहेगा आपका सिंगुलर में ही। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू RS अग्रवाल का प्लूरल लिखा रहेगा। तो सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स होता क्या है, इट इज़ एन अरेंजमेंट एम नंबर ऑफ रोज एंड एन नंबर ऑफ कॉलम। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। लिखा कैसा जाता है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लोग रिटेन करते हैं करली ब्रैकेट में, या तो भी कहीं कहीं भी गिव ब्रैकेट में लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा मैंने A11 A12, फिर इसी तरह से A13 डॉट 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 A1N हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे A21 A22, पहले मुझे लिख लेने दीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि होता क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल एक दे देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। A31 A32 A33 डॉट 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 A3N हो गया। इस तरह से यहाँ पे डॉट डॉट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि एम रोज होगा, पहला कॉलम हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे M2 डॉट 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 M3 डॉट 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 आपका AMN हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने जो लिखा हूँ कि मैट्रिक्स जो होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा है, यहाँ पे करली ब्रैकेट में कहीं कहीं पे लिखा जाता है। तो देखिए जो मैट्रिक्स के जो अंदर में होता है वैल्यू, वो सब क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ मैंने जो पहला लिया हूँ A11, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका एलिमेंट्स है। क्या है आपका, एलिमेंट्स है। ठीक है, जितने भी सारे अंदर में वैल्यू देख रहे हैं सब क्या है, एलिमेंट्स है। तो A11 में देखिएगा पहला जो आपका वैल्यू है वो क्या कहलाता है, रो कहलाता है। ठीक है, और सेकंड वाला जो वैल्यू होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉलम, इसको कहते हैं हम लोग कॉलम। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, एम रोज लिखे हैं और एन कॉलम लिखे हैं। तो देखिएगा ये जो पहला हम लोग चलिए इस वाले में, ये पहले पार्ट में हम लोग चल रहे रो चल रहा है। देखिए पहला पार्ट में सब पहला वाला भाग क्या बन, पहला वाला भाग मैंने क्या बताया कि रो होता है, और सेकंड वाला क्या बताया, कॉलम होता है। देखिए फर्स्ट रो में है, देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट रो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी फर्स्ट रो है, यहाँ पे भी फर्स्ट रो है। लेकिन इस वाले में क्या है, फर्स्ट कॉलम है, फिर सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह से डॉट डॉट कहाँ तक ले गए, एन कॉलम तक है। फिर इस वाले लाइन में आए तो देखिए यहाँ पे इस वाले में क्या है, सेकंड रो में है लेकिन फर्स्ट कॉलम में है। यहाँ पे देखिए सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, डॉट डॉट इसी तरह से सेकंड रो में है लेकिन कॉलम कौन सा है, डॉट डॉट एन तक गए हैं। ठीक है, उसी तरह से लास्ट वैसे ले लिखे, यहाँ पे आपका एम रोज तक गए लेकिन पहला कॉलम देखिए ए, यहाँ पे लिखा मैंने A1 लिखने का मतलब हुआ कि यहाँ पे एम रोज है। पहले मैंने क्या बताया कि पहले रोज लिखा जाता है, देन उसके बाद क्या लिखा जाता है, कॉलम लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एम रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। इस तरह से एम रोज में है, सेकंड कॉलम में, डॉट 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 AMN तक। AMN तक का हुआ भाई, MN लिखने का मतलब हुआ कि एम रोज है, ठीक है, और एन क्या है, यहाँ पे कॉलम है। एम क्या हो गया आपका, कॉलम हो गया। समझ में आया, यही चीज हुआ कि एम रोज होता है और एन कॉलम हो जाता है। तो याद रखिएगा कि मैट्रिक्स के अंदर जो होता है वैल्यू, वो सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि पहला जो मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा फिर से मैं बता रहा हूँ कि पहला जो पार्ट लिखा जाता है वो रो होता है, और सेकंड वाला क्या होता है आपका, कॉलम होता है। सेकंड पार्ट क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, पहले रो लिखा जाता है देन कॉलम होता है। अभी मैंने
नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में कि क्या इससे क्या करना है, किसको रो कहते हैं, किसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, एम रोज और एन कॉलम होता है, ठीक है। इसके अंदर में जो मैट्रिक्स के अंदर में होता है वो सारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पार्ट, देखिए नेक्स्ट कहाँ से जाएगा, देखिएगा आगे आगे यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रो, देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे कॉलम होगा, देखिए कॉलम होगा, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए सपोज डैट, देखिए एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, अब लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बोला कि मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है, जिसको मैंने लिखा 2 3 4 और 6, ठीक है। तो इधर से जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आपका क्या होता है, रो होता है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसको कॉलम। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लिखे हैं, इट इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर लाइक ए टू जेड। ए टू जेड का मतलब हुआ आपका कि इसको लिखने का जो तरीका होता है, ए से लेकर जेड तक आप डिनोट कर सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बी एग्जाम्पल ले लिया, बी ले लिया तो आपका क्या हो जाएगा, 2 6 1 और 3 हो गया, ठीक है। कुछ से भी यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी एनीथिंग, कहाँ तक ले सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक ले सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पे अगला पार्ट जो लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या, बायां से दायां, बायां से दायां जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, खास करके बीएससी बिहार बोर्ड वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट टू राइट को क्या कहते हैं, टॉप टू बॉटम को। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि लेफ्ट टू राइट नहीं पता चलता है, टॉप टू बॉटम नहीं पता चलता है, किसको क्या कहते हैं, इसी में उलझे रहते हैं कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, पहले बेसिक चीज़ मैट्रिक्स का ये समझ जाइएगा तो आपका सारा एक्सरसाइज आपका बढ़िया से बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब होता है बायां से दायां, बायां से जहाँ जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो। देखिए इधर से बायां से दायां जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम का मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आपका क्या होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको कॉलम कहते हैं। देखिए इस वाले एग्जांपल में देखिएगा आप, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं फिर से, ए बराबर आपका दिया हुआ है सपोज डैट 2 3 6 और 4 दिया हुआ, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि रो कितना है और कॉलम कितना है, कॉलम कितना है। तो ध्यान दीजिएगा रो कितना है इसमें, रो आपका देखिए मैंने बोला क्या था कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि बायां से दायां, तो बायां से दायां जा रहे हैं तो एक एक होया और एक ये 2 हो गया, तो कितने हो गए रो आपका, 2 रो हो गया। तो रो कितना, रो की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। और कॉलम कितना हो गया, कॉलम देखिए कॉलम के बारे में क्या बात है, टॉप टू बॉटम नहीं, ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर से नीचे आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो देखिए कॉलम भी क्या हो गया, 1 और 1 2, तो कॉलम का भी वैल्यू कितना हो गया आपका, 2 हो गया, समझ गए। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज टॉपिक लिखा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का होता है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, पहले क्या मैंने बताया था कि पहले रो लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे पहले रो लिखा जाता है, देन क्या लिखा जाता है, कॉलम लिखा जाता है। तो रो कितना था इस वाले मैट्रिक्स में, 2 है, और कॉलम कितना है आपका, 2 है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो दूसरा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। क्या मैंने समझाया, पहले समझाया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, इस कॉल्ड क्या हुआ आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको लिखते कैसे हैं, ए से लेकर के जेड तक, मतलब कैपिटल लेटर में कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल में नहीं लिखना, गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट को यानी बायां से दायां जो लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और टॉप टू बॉटम जो होता है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा C = यहाँ पे मैंने क्या बोला, किसी तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, 2 3 6 2 9 0 -1 2 और 3 लिखे, ठीक है। तो इसमें बताइएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, आप लोग बताइएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा बताइए। देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हो जाएगा, मैंने बोला कि लेफ्ट टू राइट जाता है उसको हम लोग रो कहते हैं, और टॉप टू बॉटम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो देखिए इसमें देखिएगा कि रो कितना है, देखिए 1 2 3, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो गया, रो हो गया, तो 3 रो हो गया, ठीक है। और ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 1 2 3, यानी कितना हो गया, कॉलम कितना हो गया आपका, 3 हो गया।
यानी 3 × 3 का क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ये बेसिक था, मैट्रिक्स का डिफिनेशन हो गया, किसको रो कहते हैं, किसको कॉलम कहते हैं, किसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ये समझ में आपको आ गया होगा। चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए फिर क्या है। देखिए अगला एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। देखिए एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो और जो होगा और नंबर ऑफ कॉलम होगा उसको हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स का। कैसे हम लोग पता करेंगे, जैसे मान एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल मैंने लिया, अच्छा आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कहीं कहीं पे ए लिख रहे हैं, कहीं कहीं पे बी लिख रहे हैं, कहीं कहीं पे सी लिख रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने तो बोला था कि मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ए से लेकर के जेड तक एनीथिंग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बी लिया, तो बी लिया जैसे मैट्रिक्स लिया 2 3 6 1 0 2 3 2 1, ऐसा मैंने मैट्रिक्स लिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बताइए तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे क्या लिखे है, नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ रो इस वाले क्वेश्चन में कितना है, 1 2 3, 3 हो गया आपका रो। ध्यान दीजिएगा पहले रो लिखा जाता है देन कॉलम, बार बार रिपीट कर रहे हैं, पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं, ऊपर से नीचे आता है टॉप टू बॉटम। तो इसमें देखिए 1 2 3, इसमें भी 3 को कॉलम हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जिसके पहले जो बताया था वो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आपका लिखा जाएगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया आपका 9। अब इसमें देखिए ऐड करिए कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना एलिमेंट्स हो गया आपका 9 एलिमेंट्स हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। चलिए एक मैं क्वेश्चन देता हूँ अलग से जिसमें आपको सारा चीज़ रहेंगे। देखिए एक मैट्रिक्स मैंने लिया, सपोज डैट -2 3 2 6 9 0, ये मैट्रिक्स मैंने लिया। ठीक है, इस मैट्रिक्स में जैसे दिया हुआ है पूछेगा फाइंड, आप लोग बताइएगा फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहला क्वेश्चन बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड बताना है आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड बताना है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बताइएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ एक। ठीक है, अभी तक जितना भी बेसिक बताया हो ना वो सारी इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक मैं एग्जांपल लिया हूँ, ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया -2 3 2 6 9 0, जिसका पूछा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा, अभी तो बेसिक क्लियर करवा दिए सारा। देखिए यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसको मैं सोल्यूशन कर देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं बताए थे। देखिए अभी जस्ट यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो इस वाले क्वेश्चन में बताइए तो सबसे पहले रो लिखा जाता है, देन क्या लिखा जाता है आपका, कॉलम लिखा जाता है। तो इससे पहले रो कितना है, देखिए 1 रो 2 रो 3 रो है ना, 3 रो हो गया, और कॉलम कितना है आपका 1 और 2, कॉलम भी कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गए 6 हो गए। इसमें देखिए मल्टीप्लाई करके 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर हुआ, आई होप समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होता है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा बोला है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम लोग निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए कितना रो है इसमें, तो 3 रो है, 3 रो है, और कॉलम कितना है आपका 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, सिर्फ लिख दिया जाता है कि कितना रो है और कितना कॉलम है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले रो लिखा जाता है देन कॉलम लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि कितने रोज हैं कितने कॉलम है, तो आपका तो ऑर्डर से ही पता चल जा रहा है भाई कि रो कितना हो जाएगा आपका। थर्ड वाले को मैं सोल्यूशन कर दे रहा हूँ, देखिए रो हो जाएगा 3 और आपका कॉलम से हो जाएगा, कॉलम से हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने आज क्या बताया कि सबसे पहले बताया आप लोग का कि मैट्रिक्स क्या होता है,
तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन मैंने क्या बताया था, इट इज एन अरेंजमेंट इन विच एम रोज एंड एन कॉलम्स आर मैट्रिसेस, ठीक है। एम रोज और एन कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिसेस देखते थे। फिर सेकंड पार्ट क्या मैंने बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, जो मैट्रिसेस डिफाइन होगा, जितने रो होंगे और उसको कॉलम होगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाता है। उसके बाद क्या बताए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो ईजी है, कि ऑर्डर को लिखने के लिए सबसे पहले रो और कॉलम को लिख देते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकल जाता है। और रो और कॉलम समझ में आ गया बेसिक, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं फिर क्या है, ठीक है। देखिए अगला है, अब बेसिक सब क्लियर हो गया, मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिक चीज़ मैंने बता दिया। तब इसका क्या आता है, टाइप्स आता है। हेडिंग देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए टाइप में बहुत सारे तरह के मैट्रिक्स होते हैं, तो बारी पारी से हम इसको डिफाइन करेंगे एक एक करके कि मैट्रिक्स क्या होता है। पहले देखिए इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, रो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। रो मैट्रिक्स, तो रो मैंने तो बता दिया था, डिफाइन कर दिया था। पहले रो लिखा जाता है, कोई मैट्रिक्स में आपको रो होता है और बाद में कॉलम होता है। मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अंदर वाले वैल्यू को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, जो जितना सारा वैल्यू लिखा रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रो मैट्रिक्स क्या है, लिखा हुआ है कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, है ना, ओनली वन रो, है ना। देखिए यहाँ पे रो का थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे लिख दीजिएगा रो, है ना, ओनली वन रो, है ना, इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, है ना। लिखा गया है कि ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, सिर्फ एक ही रो होगा। कॉलम देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसमें से रो मैट्रिक्स कौन है, ठीक है। ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था कि रो मैट्रिक्स पहचानने के लिए आया था, तो जानिएगा तब ना कि रो मैट्रिक्स क्या होता है ना। तो रो मैट्रिक्स क्या लिखा गया, ओनली वन रो, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ एक रो होगा। जैसे एग्जांपल से समझ में आप लोग को आएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है, सपोज डैट, देखिए यहाँ पे 2 3 4, ठीक है। तो बताइए तो ये रो मैट्रिक्स है कि नहीं है, 2 3 4 मैंने लिखा, तो क्या ये आपका रो मैट्रिक्स है कि नहीं, तो बिल्कुल ये रो मैट्रिक्स है। कैसे, देखिए यहाँ पे सिर्फ इस मामले में देखिएगा, मैंने बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका रो होता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं वो क्या होता है, कॉलम होता है। तो बताइए इस वाले क्वेश्चन में आपका रो कितने हैं, तो देख रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन में आपका रो जो है, रो कितना है, 1 है। अच्छा पहले इसका ऑर्डर लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, पहले रो लिखा जाता है, देन क्या लिखा जाता है आपका, कॉलम लिखा जाता है। ये बार बार हम बता रहे हैं। तो देखिए तो इस वाले मैट्रिक्स में रो कितना था, इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 1 है, और टॉप टू बॉटम आ रहा है तो कॉलम कितना है आपका 3, 1 2 3। हमको तो कॉलम से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ किससे मतलब है, रो से मतलब है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन क्या करा था, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या लिखा है, हैविंग ओनली वन रो, सिर्फ एक रो होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। तो ये समझ में आया कि ये जो एग्जांपल मैंने दिया किसका हुआ, रो मैट्रिक्स का हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे b इक्वल टू, कहीं यहाँ पे a लिख रहे हैं कहीं पे b लिख रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ये जो आपका ना जो मैट्रिक्स जो डिफाइन करते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, a से लेकर z तक, कहीं तक भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे b इक्वल टू मैंने ले लिया, यहाँ पे लिया मैंने 6, क्या लिए 6 लिए, ठीक है। तो बताइएगा इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 × 1 का। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 × 1 का। देखिए ना इसमें एक ही रो है, एक रो है और एक क्या है, कॉलम है। इसमें एक ही रो है और एक कॉलम है, देख रहे हैं, एक रो है और एक कॉलम है। तो इसमें रो की संख्या कितने हो गए, 1 हो गया। इसमें भी रो की संख्या कितने थे, 1 थे। तो डिफाइन क्या कहता है कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। तो इन दोनों क्वेश्चन में देखिए कि कितना था, मैट्रिक्स का जो रो था वो कितना था, सिर्फ 1 था। हमको और खाली रो से मतलब है। क्लियर हो गया यहाँ तक, आई होप यह समझ में आया कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, सिर्फ एक रो होगा, एक रो, है ना। कॉलम कितना हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, क्या है देखिए। देखिए अगला लिखा है कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड टाइप्स जो है मैट्रिक्स का, जो सेकंड टाइप्स है वो आपका क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। लिखा है कि कॉलम मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। वहाँ पे ओनली 1 रोज था, सिर्फ एक रो था, लेकिन कॉलम में क्या है, सिर्फ एक कॉलम होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के दौर पर समझ में आएगा। जैसे a इक्वल टू दिया हुआ आपका 2 6 और 3 दिया हुआ, ठीक है। तो इसका पहले सबसे पहले आपको चेक करना होगा क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बताइए इस वाले क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है आपका, रो लिखा जाता है, देन क्या लिखा जाता है, कॉलम। तो पहले इसमें रो देखिए, रो कितना है, 1 2 3 रो हो गया।
कॉलम कितना है, टॉप टू बॉटम आते हैं उसको हम लोग कॉलम कहते हैं, तो कॉलम हो गया आपका 1 हो गया। तो हम इसमें क्या डिफाइन किया था कॉलम मैट्रिक्स का, जिसका सिर्फ वनली क्या एक कॉलम हो, 1 कॉलम हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो बताइए तो कॉलम ही ना है, सिर्फ कितना कॉलम है, एक कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा बार बार कि पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, देन फिर क्या लिखते हैं कॉलम लिखते हैं। ये चीज़ बहुत जन को कन्फ्यूज़न होगा कि पहले रो लिखते हैं कि कॉलम, तो पहले रो लिखा जाता है उसके बाद कॉलम लिखते हैं। मैं बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। ये इसको लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड रो एंड टॉप टू बॉटम, है ना, टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड क्या कॉलम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे 6, इससे बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, एक रो है और एक कॉलम है, एक रो है और एक कॉलम है। तो कॉलम से हमको मतलब है सिर्फ एक कॉलम है, तो एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। हमको कॉलम से तो पहले रो लिखा जाता है देन कॉलम, बार बार मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अगला टाइप्स देखते हैं क्या है। देखिए अगला टाइप्स है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, है ना। कहने का मतलब हुआ मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया ए इज इक्वल टू, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ए इज इक्वल टू दिया हुआ आपका 0 0 0 0, है ना। तो जो मैट्रिक्स के अंदर में जो वैल्यू होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते था। इसको एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करने के लिए मैं बता दिया था कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए इस जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर में सारे वैल्यू क्या है आपका 0 0 0 0। तो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, जीरो मैट्रिक्स। कहीं कहीं पे नल भी लिखा रहता है। ठीक है, नल मतलब वही होता है, जीरो होता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका। देखिए 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 का, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3 का। देखिए इसमें भी क्या है, और ओवल और क्या है आपका जीरो है, तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स हो गया, आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे जीरो लिख लीजिएगा। ठीक है, एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। तो एलिमेंट्स के अंदर में कोई भी दूसरा वैल्यू नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे यहाँ पे 0 0 ले लिए और 2 ले लिया और 0, तो आपका जीरो मैट्रिक्स नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपका एक कौन सा एलिमेंट आ गया है, जीरो के अलावा दूसरा एलिमेंट्स आ गया है। तो जीरो एलिमेंट्स मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, सिर्फ जीरो होना चाहिए। तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया, ये आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं हुआ। क्लियर हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारा आपका खेला होगा। ठीक है, ये पढ़ना बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जान जाइएगा तो आपका सारा मैट्रिक्स इसके आगे आने वाले हैं ना, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो, यहाँ पे लिखा है सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, है ना। यहाँ पे सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ क्या कि सेम नंबर लिखने का मतलब क्या हुआ कि जितना रो होगा उतना ही क्या होगा आपका कॉलम होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जितना रो होगा और जितना कॉलम होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर मैट्रिक्स में सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लिया ए इक्वल टू दिया हुआ आपका 6 2 3 9। अब ये बताइए मुझे यहाँ पे कि इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। इसमें बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो आपका इसमें है 2 रो है 2 कॉलम है ना। तो ये क्या हो गया आपका, कैसा मैट्रिक्स हो गया आपका, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। समझ गए, जितना रो है उतना ही आपका क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। जितना रो है जितना कॉलम होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना कि सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ यहाँ तक कि जितना रो होगा जितना ही कॉलम होना चाहिए। यानी कि नहीं, कहने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यानी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना।
सेम होना चाहिए। देखिए जितना रो है जितना कॉलम है, पहले लिखा जाता है रो और बाद में लिखा जाता है आपका कॉलम, है ना। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ सारा चीज़, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, b इक्वल टू 3, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपका 6 है, 3 है, 2 है, 9 है, 0 है, 3 है, 2 है, -6 है और 3 है। अब बताइए ये वाले क्वेश्चन में आपका कितना रो है और कितना कॉलम है, ये बताइए मुझसे। इस वाले क्वेश्चन में आपका देखिएगा पहले रो लिखा जाता है। देखिए ऑर्डर यहाँ पे लिखा जाता है सर, जब कोई भी मैट्रिक्स लिखा रहेगा तो यहाँ पे आपको रो ऑर्डर लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो 3 रो हुआ। और टॉप टू बॉटम आते हैं यानी ऊपर से नीचे आते हैं। देखिए ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या वो कॉलम है, 1 2 3, यानी कॉलम कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि जितना रो है उतना ही आपका क्या हुआ, कॉलम हुआ। जितना रो है उतना ही आपका क्या हुआ, कॉलम हुआ। जितना रो हुआ जितना कॉलम हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मैंने बोला ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स जान जाइएगा तो आपका डायगोनल भी। डायगोनल होने के लिए विकर्ण, डायगोनल मीन्स होता है क्या है, विकर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो डायगोनल होने के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पे लिखेगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग नन डायगोनल, यहाँ पे नन कर लीजिएगा, NON, है ना। नन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, है ना, नन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, है ना, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए जस्ट सपोज दैट कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ सपोज दैट, ठीक है। अच्छा नन डायगोनल का मतलब क्या हुआ, जैसे ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। अब इसके अलावा जो आपका बच जाएगा वो क्या होता है, नन डायगोनल होता है। समझ में आ गया, आप पढ़े होंगे, है ना। देखिए मैं समझाता हूँ जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे 2 0 3, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ऐसे करिए, यहाँ पे 0 ले लीजिए, 0 माइनस का 3 0 0 0 एंड 6, यहाँ पे ऐसा मैंने ले लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो डायगोनल होने के लिए कैसा मैट्रिक्स होना है सर, पहले तो स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए पहले तो स्क्वायर है कि नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो चेक करिए पहले रो और कॉलम सेम है कि नहीं है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रो हो गया, तो 3 रो है, ठीक है। टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, कॉलम होता है। तो 3 कॉलम, देखिए जितना रो है जितना कॉलम है ये सही है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है आपका, सेम है। तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन डायगोनल चेक करना था। डायगोनल के लिए देखिए क्या लिखा है कि नन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, नन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मतलब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला यहाँ से मैंने ऐसे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं दूसरा कलर से कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ना ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है ना ये आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट ये डायगोनल हो गया। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। लेकिन नन डायगोनल एलिमेंट्स होगा, नन डायगोनल जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होना चाहिए, सारा वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपको उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। नन डायगोनल समझ में आ गया, डायगोनल में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला पार्ट जो है, अगला क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, लिखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इन विच नन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0, है ना, इज 0 एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यही बात ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर आप लोग थोड़ा सा। देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। पहला तो यहाँ पे ये चीज़ बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ ये वाला चीज़, ठीक है। और लिखे हैं, और यहाँ पे लिखा है कि ऑल नन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना, ये वाला चीज़, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, है ना। यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, स्केलर मैट्रिक्स, है ना, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए समझिएगा, लिखा स्केलर मैट्रिक्स में कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो चलिए मैंने लिख लेता हूँ यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स होना है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स।
एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। देखिए समझिए, देखिए 0 और 0 ले लेते हैं ना, ये आप यहाँ पे आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स है ना, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए 2 0 0 और यहाँ पे ले लिए 0 2 0, यहाँ पे ले लिए 0 0 और 2, है ना। ये मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, एक एग्जांपल लिए, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखा है कि पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो देख लेते हैं ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो देखिए 3 रो और 3 कॉलम है कि नहीं है, 3 रो 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। लेकिन बोला है क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी डायगोनल। देखिए ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है डायगोनल है, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका, नॉन डायगोनल है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। तो देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपका, 0 है। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या होना चाहिए, आर इक्वल, इस पर फोकस करिएगा। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, 2 2 2, सेम 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 नंबर होना चाहिए। अगर सेम सेम नंबर नहीं होगा तो आपका पीछे वाले में चला जाएगा, डायगोनल जो मैंने बताया था, ठीक है, डायगोनल बताया था, ठीक है। तो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 0 0 6, ठीक है। तो पहले तो देखिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। 2 रो और 2 कॉलम है। पहले रो है, देखिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रो, टॉप टू बॉटम आते हैं तो कॉलम आता है। तो 2 रो है 2 कॉलम है। और देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं भैया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है आपका, ये जो डायगोनल है वो क्या है आपका, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कि नहीं, 6 है तो 6 है। और नॉन डायगोनल में क्या आ गया, 0 हो गया। तो ऐसा मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर अदर एलिमेंट्स हो जाएगा तो आपका नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 0 0 लिया, 0 3 0 0 0 6 लिए। तो बताइए तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये जो मैंने एग्जांपल लिखा हूँ ये कैसा मैट्रिक्स, आप लोग बताइए, ठीक है। ये जो मैंने दिया हूँ ए इक्वल टू, ये क्या कैसा मैट्रिक्स है, ये डायगोनल है, स्केलर है या कैसा है। तो ये जो आपका होगा ये स्केलर मैट्रिक्स में नहीं जाएगा, ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों भाई, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपका सेम नहीं है, जो डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम नहीं है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है सर, ये दोनों जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स दोनों जो है, ये है आपका स्केलर, ये जो है आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। और ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए दोनों में डिफरेंस मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0, और डायगोनल में सेम एलिमेंट्स होगा तो वो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा सर। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या होगा, 0 तो होगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स में आपका अलग अलग वैल्यू होगा। देखिए अलग अलग होगा तो कैसा कहलाएगा, वो डायगोनल सिर्फ कहलाएगा। लेकिन सेम रहेगा तो स्केलर मैट्रिक्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, पहले बताइए दोनों में समझ में आया डिफरेंस। ये आपका डायगोनल हो गया, डायगोनल का होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो अलग अलग होगा, और डायगोनल एलिमेंट्स में अगर सेम नंबर होगा तो स्केलर हो जाएगा। यही दोनों में डिफरेंस है। देखिए दोनों एग्जांपल मैं दे दिया हूँ यहाँ पे, समझिएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। देखिए देखिए अगला मैट्रिक्स जो है यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा यूनिट से पता चल रहा होगा आपको, यूनिट्स मीन्स क्या होता है, 1, है ना। कहीं कहीं पे ना यूनिट्स ना लिख करके और कहीं कहीं पे आइडेंटिटी भी लिखा रहता है, आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मीन्स ये होता है ही मन। देखिए यहाँ पे लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो फिर से आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड एवरी डायगोनल